हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.5 से पार्ट 2 करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो पहले वाला पार्ट है, पार्ट 1 जो है वो हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कंप्लीट कर लिया है। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करने का मतलब क्या है कि इनको हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पे भी हमें किसका उपयोग करना है, सर्वसमीकरणों का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दिया है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें 3 चर पद दिए हैं। अब देखो अगर केवल 2 चर पद दिए होते, मतलब ऐसे दिया होता है x + y, अगर इसका होल स्क्वायर निकालना होता तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसका स्क्वायर होता है फिर इसका स्क्वायर होता है, मतलब ऐसे होता है x² + y² और साथ में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, 2 और इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है तो 2xy ऐसे होता है। बट यहाँ पे 3 चर पद हमें दिए हैं, तो इनका हम कैसे निकालेंगे, देखो सेम टू सेम जैसे इसका निकालते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे। जैसे कहीं पे अगर x + y + z इनका होल स्क्वायर अगर हमें दिया जाता है तो जैसे पहले इसका स्क्वायर निकाला था फिर इसका स्क्वायर निकाला था, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 पद है तो इन सब का अलग अलग स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x² + y² + z²। ठीक है, इन तीनों का निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 2 का होल स्क्वायर निकाला, यहाँ पे 3 है तो इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो 2 के साथ में 2 तो आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ पे मैं +2 लिख देता हूँ, साथ में यहाँ पे भी +2 लिख देता हूँ, साथ में यहाँ पे भी +2 लिख देता हूँ। अब देखो ये चीज़ मैंने 3 बार क्यों लिखी है, इसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे केवल 2 चर पद हैं, इसीलिए x और y इनको आपस में गुणा किया जाता है। बट यहाँ पे कितने चर पद है, 3 चर पद हैं, एक है x, एक है y और एक है z। तो इनको कैसे गुणा किया जाएगा, 2 को आपस में गुणा किया जाएगा ना। जैसे इन 2 थे तो केवल 2 को ही गुणा किया, तो इनमें भी 2 को गुणा करेंगे, मतलब पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपस में सर्कल में होते हैं, मतलब ये होता है x यहाँ पे लिख दो, y यहाँ पे लिख दो, z यहाँ पे लिख दो। तो पहले इसका और इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा होगा, या ऐसे समझ सकते हैं। तो पहले x और y का गुणा होगा तो यहाँ पे मैं xy लिख दूंगा। ठीक है, फिर y और z का गुणा होगा तो यहाँ पे मैं yz लिख देता हूँ, और फिर z और x का गुणा होगा तो यहाँ पे मैं zx लिख देता हूँ। बस ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से इनको याद किया जाता है। तो फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखो पहला पार्ट हमें क्या दिया है, पहला पार्ट यहाँ पे इसमें दिया है x + 2y + 4z। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे तो x ही है, जहाँ पे y है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे 2y इसमें दिया है, और जहाँ पे z है वहाँ पे 4z दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर x की वैल्यू तो x ही है। ठीक है, जो y है उसकी वैल्यू हमें 2y दी है, और जो z है उसकी वैल्यू हमें 4z दी है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आपको एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ऊपर से ये चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको हर कंडीशन में हर बार लिखना है। तो x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले इन तीनों का स्क्वायर, मतलब x² + y² + z²। ठीक है, उसके बाद प्लस में 2 × पहले इन दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा xy। ठीक है, फिर इन दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 × yz। ठीक है, फिर लास्ट में कौन से बचे, ये 3 बचे, तो इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 × x × z। तो ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले में क्या करना है, हमें केवल वैल्यू ही रखनी है। तो ये देखो आप देख रहे होंगे x की वैल्यू तो x ही है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे x²। ठीक है, प्लस y की वैल्यू यहाँ पे 2y है तो ये हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, या ऐसे समझ सकते हैं होल में आएगा, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे z है तो z की वैल्यू इसमें 4z दी है तो 4z का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 × x की वैल्यू कितनी है, x ही है तो यहाँ पे x हो जाएगा, y की वैल्यू 2y है तो यहाँ पे हो जाएगा 2y। ठीक है, प्लस 2 × y की वैल्यू 2y है तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, z की वैल्यू 4z है तो यहाँ पे 4z हो जाएगा, और साथ में हाँ ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे प्लस और साथ में 2 × x की वैल्यू कितनी है, x ही है तो x हो जाएगा, और z की वैल्यू 4z है तो यहाँ पे 4z हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रख दी, अब केवल हमें इनको सॉल्व भी करना है। तो ये हो जाएगा x²। अब देखो 2y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर 2 के साथ भी होगा और y के साथ भी होगा। कहीं पे अगर केवल 2y का स्क्वायर होता है
तो इसका मतलब देखो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, मतलब केवल यहाँ पे 2y का स्क्वायर होगा। बट यहाँ पे अगर 2y और होल में ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब स्क्वायर यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ में गुणा के साइन में होते हैं ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4 का स्क्वायर भी होगा, z का स्क्वायर भी होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और साथ में ये हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये सब गुणा के साथ में है, मतलब इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा x गुणा 2 गुणा y, ऐसे लिखा जा सकता है। अब जो नंबर है उनको गुणा कर दो तो 2 और 2 ये हो जाएगा 4 और साथ में x और y, तो ये हो जाएंगे x और y, ठीक है। प्लस वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी है, जो नंबर है उनको अलग गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और साथ में yz, ठीक है। प्लस में 4 गुणा 2 तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और साथ में xz, तो ये नंबर इसमें आ रहे हैं, ठीक है, या ये वैल्यूज़ इसमें आ रही है। तो इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूले में एक बार वैल्यू रख देंगे तो उसके बाद बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वैसे ही देखो दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी खाली जगह बना देता हूँ। तो देखो दूसरे पार्ट में भी फार्मूला यही वाला यूज़ होगा, ठीक है। जो ये वाला फार्मूला है यही वाला फार्मूला यूज़ होगा, बट इसमें यहाँ पे ये जो नंबर है या ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज हैं इसमें। तो देखो वैल्यू क्या क्या चेंज हैं, दूसरे पार्ट में आप देख रहे होंगे x की वैल्यू कितनी है 2x है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2x। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस y के साथ में मैंने माइनस कर दिया प्लस z, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब वही चीज़ है ना जो यहाँ पे है, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो केवल y की जगह पर क्या होगा, y की वैल्यू होगी यहाँ पे -y, बस यही चेंज है, ठीक है। और z की वैल्यू तो यहाँ पे z ही है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। फॉर्मूला यही होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। ये फार्मूला आपको यहाँ पे भी लिखना होगा। तो ये फार्मूला लिख दिया, उसके बाद वैल्यू रखना शुरू कर दो। x की वैल्यू 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y की वैल्यू कितनी है -y है तो यहाँ पे हो जाएगा -y का होल स्क्वायर, ठीक है। z की वैल्यू z ही है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x है तो 2x, y की वैल्यू -y है तो यहाँ पे हो जाएगा -y प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -y है तो -y और साथ में z की वैल्यू z ही है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 2x और z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू z ही है तो यहाँ पे z हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर देंगे तो देखो ये 2 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर भी होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे -y स्क्वायर है, मतलब -y इंटू -y करेंगे, क्योंकि घात में जो भी नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर को उतनी बार गुणा करते हैं ना, तो 2 बार है मतलब y को 2 बार गुणा करना पड़ेगा, और y नहीं मतलब -y है तो -y को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, एक चीज़ ये हो गई। और साथ में y इंटू वाई कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगी, देखो प्लस ये है, बाहर प्लस है अंदर भी प्लस, मतलब ये पूरी वैल्यू इसकी प्लस y आई है ना, तो प्लस y नहीं प्लस y स्क्वायर आई, तो प्लस और प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा फिर प्लस, और y स्क्वायर है तो यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ होगी, साथ में यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटू ये जेड स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो जो नंबर है वो अलग गुणा होगा, ये आप समझ जाना, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है। तो नंबर का अलग गुणा होगा, बाकी ये जो चार पद हैं इनका अलग गुणा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 गुणा 2 तो ये तो हो जाएगा 4। अब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस होगा, और ये प्लस है माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस, तो लास्ट में जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, ठीक है। तो -4 इंटू साथ में x और y है तो x और y भी आएगा, तो ये वाला भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही यहाँ पे देखो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो गया और साथ में 2yz, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, देखो साइन तो प्लस का ही आएगा और 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4 इंटू xz, ठीक। तो यहीं पे ये चीज़ कंप्लीट होती है तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपके समझ में आई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो अगला पार्ट हम इसमें करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी खाली जगह बना देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज़ हमें चेंज करनी होंगी, ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको चेंज करना होगा। तो
यहाँ पे देखो पहले क्या दिया है -2x, मतलब x की वैल्यू इस बार कितनी है -2x है, y की वैल्यू 3y है तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, और z की वैल्यू 2z है तो यहाँ पे 2z हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो x की वैल्यू -2x है तो -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू 3y है तो 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस z की वैल्यू 2z है तो 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -2x इंटू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3y है तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3y है तो ये हो जाएगा 3y इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2z है तो 2z, और लास्ट में प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -2x, और z की वैल्यू हमारे पास है 2z, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज रख दी, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर मतलब -2x इंटू -2x ये है, तो माइनस माइनस का तो हो जाएगा प्लस, 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 4, और x गुणा x ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे होगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस का तो होगा माइनस, बाकी जो नंबर होंगे वो अलग गुणा होंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 चौको 12, तो नंबर हो रहा है यहाँ पे 12, और साथ में एक्स वाई भी है तो एक्स वाई भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइन तो प्लस का ही रहेगा, और ये जो नंबर है इनको गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 यहाँ पे हो रहा है, और साथ में वाई जेड भी है तो वाई जेड भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, प्लस माइनस का होता है माइनस, अब 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, और साथ में एक्स जेड, ठीक है। तो इतना ये चीज़ हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उस चौथे पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे खाली जगह बनानी पड़ेगी। तो देखो ये चीज़ इसमें ये वाली वैल्यू चेंज है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, x की जगह पे अब 3a दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3a, ठीक है। y की जगह पे -7b दिया है तो 7b, और z की जगह पे -c दिया है तो ये हो जाएगा -c। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो x की वैल्यू कितनी है 3a, तो ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y की वैल्यू -7b है तो -7b का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस z की वैल्यू -c है तो c का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3a, ठीक है 3a, y की वैल्यू कितनी है -7b तो ये हो जाएगा 7b, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -7b तो -7b हो जाएगा, और ये b है, ये 6 और b में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है, ये यहाँ पे b है। अब देखो y हो गया, उसके बाद z की वैल्यू -c है तो यहाँ पे -c हो जाएगा, साथ में प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3a तो ये हो जाएगा 3a इंटू z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू -c है तो यहाँ पे -c हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर इसका भी होगा, स्क्वायर भी होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और a का स्क्वायर तो यहाँ पे a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर होगा, तो मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस होता है तो सम संख्या अगर घात सम आती है तो प्लस होता है, और घात अगर विषम आती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, विषम आती है तो माइनस होगा, ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको गुणा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि घात में सम आ रहा है इसीलिए माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो प्लस प्लस का यहाँ पे प्लस ही होगा। 7 का स्क्वायर होगा तो 7 का स्क्वायर होता है 49, b का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। अब c का स्क्वायर है और सम संख्या है, मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा, और साथ में c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो माइनस होगा, और नंबर को गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 7 छः 42, तो ये हो जाएगा 42 इंटू ए बी भी आ रहा है तो ए बी भी होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस का तो होगा प्लस, और प्लस प्लस का यहाँ पे प्लस ही होगा। बाकी जो नंबर है उनको गुणा कर दो, तो 7 ये है 2 है ये है, तो 7 दूनी 14, और साथ में b और c भी आ रहे हैं तो b और c मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, और 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6, और साथ में a भी है c भी है तो ac हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर निकल गया। अब अगले वाले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे खाली जगह बना देता हूँ। अब ये वाली वैल्यूज इसमें चेंज हैं, बाकी देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले तो इसमें दिया है -2x, मतलब x की वैल्यू है -2x, ठीक है। y की वैल्यू है 5y, और z की वैल्यू हमें दी है -3z, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो x स्क्वायर मतलब -2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर मतलब 5y का होल स्क्वायर,
ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर मतलब -3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है -2x, वाई की वैल्यू है 5y, ठीक है, मतलब यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देनी है, और प्लस में यहाँ पे 2 इंटू वाई की वैल्यू है 5y, ठीक है, और z की वैल्यू है -3z, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू एक्स की वैल्यू है -2x, और साथ में z की वैल्यू कितनी है -3z, ठीक है। ये सारी वैल्यूज निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो घात सम आ रही है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो सम के लिए प्लस होता है, तो मतलब ये तो पूरा हो जाएगा प्लस। अब इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ही होगा। अब माइनस आ रहा है तो घात सम है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, जेड का स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा। अब जो नंबर है उनको गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4 और 5, 5 मतलब 5 दूनी 10 दूनी 20 ही हो जाएगा, और साथ में एक्स वाई, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, और जो नंबर है इनका गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10 और 10 से 30, तो 30, और साथ में वाई जेड भी है तो वाई जेड हो जाएगा। अब देखो ये माइनस माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस का यहाँ पे टोटल प्लस आ रहा है, फिर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 3 चौको 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एक्स जेड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, उसके लिए मुझे ये खाली करना होगा, ठीक है। तो देखो लास्ट पार्ट इसमें हमें ये दिया है, इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि x की जगह पे है 1/4a, ठीक है, y की जगह पे है -1/2b, ठीक है, और z की जगह पे है 1। तो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। x की वैल्यू है यहाँ पे 1/4a, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, y की वैल्यू है -1/2b, तो इसका स्क्वायर होगा, और z की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4a, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/4a ये है, और साथ में x हो गया, फिर y की वैल्यू है माइनस, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, ये है प्लस, देखो ये हो जाएगा 2x की वैल्यू है 1/4a, ठीक है, और फिर उसके बाद x के बाद y की वैल्यू है -1/2b, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -1/2b, और z की वैल्यू क्योंकि वाई जेड है ना तो जेड की वैल्यू है 1, ठीक है, और साथ में लास्ट में होगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1/4a, और फिर जेड की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो अपॉन में आ रहा है और स्क्वायर होल में आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसे है कि 1/4a का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यहाँ भी होगा, सबके साथ में स्क्वायर आएगा क्योंकि होल में है ना, तो सबके साथ में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इंटू 1 का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 1 गुणा a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16, तो ये तो हो रहा है यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों होगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सम संख्या आ रही है, अब क्योंकि पावर सम होती है तो प्लस आता है, ठीक है, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस। अब स्क्वायर इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और साथ में b स्क्वायर आ रहा है, तो b गुणा 1 करेंगे तो ये तो आ जाएगा पूरा b स्क्वायर, और बटे में 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है, प्लस ये कितना होगा 1 का स्क्वायर आ रहा है तो ये 1 ही होगा, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का यहाँ पे तो आएगा माइनस, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले जो नंबर है वो गुणा होंगे, तो नंबर क्या क्या है 2 गुणा 1/4 गुणा 1/2, तो आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 गुणा 1 तो ये होगा 1, और 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, मतलब ये टोटल जितने भी नंबर हैं ये तो आ रहे हैं 1/4, और साथ में a भी है b भी है, तो यहाँ पे a भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे देख रहे होंगे प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, प्लस माइनस का तो माइनस, पहले साइन देख लिया, उसके बाद नंबर को गुणा कर दो, तो इससे ये वाला कैंसिल, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर केवल 1 गुणा, यहाँ पे केवल 1 बचा, तो 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और साथ में b भी है तो ये हो जाएगा b, ठीक है, 1 गुणा b लिखो या b लिखो एक ही बात है, ठीक है। वैसे ही इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो प्लस सब प्लस हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब नंबर कौन सा आ रहा है ऊपर, तो केवल 1 गुणा 1 गुणा 1 आ रहा है, तो मतलब ऊपर तो हो जाएगा 1, और बटे में 2 भी आ रहा है तो बटे में हो जाएगा 2, और साथ में a भी है तो यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं,
तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होती है। तो चौथा वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि गुणनखंड कीजिए, तो मतलब मुझे इनके गुणनखंड निकालने हैं। और अभी अभी एक फार्मूला मैंने आपको बताया है। फार्मूला कौन सा होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहले इन सब के साथ में स्क्वायर आता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस साथ में 2, पहले इन दोनों का गुणा तो ये हो जाएगा 2xy प्लस उसके बाद 2, फिर इन दोनों का गुणा तो फिर हो जाएगा 2 इंटू वाई जेड, फिर इन दोनों का गुणा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2zx। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब देखो गुणनखंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ निकाल दूँ तो ये इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं इनके साथ में इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक्स स्क्वायर है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ वाई स्क्वायर है, ये चीज़ क्या है, जेड स्क्वायर है, ये चीज़ एक्स वाई है, ये वाई जेड है और ये जेड एक्स है, और साथ में मुझे 2 भी चाहिए। तो देखो ये मुझे कैसे मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 4x स्क्वायर है, क्योंकि ये पूरा होल में होता है ना, तो इसीलिए मुझे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और साथ में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी। यहाँ पे प्लस में जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साथ में वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। ठीक है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो 2 चाहिए का मतलब मैं 12 को 2 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ क्या, मतलब 12 को 2 गुणा 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस में 2 गुणा, अब देखो यहाँ पे x और y, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फिलहाल में इसको ऐसे देखो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको और आगे प्रोसेस करूँगा तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर, बिल्कुल ये चीज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2x मिल रही है, y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3y मिल रही है, और z की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 4z मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो ये होगा ना कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो देखो x की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 इंटू इसकी जगह पे 2x लिख सकता हूँ, और y की जगह पे हमें 3y मिल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे 3y लिख सकता हूँ। ये चीज़ हो जाएगी ना। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ तो यही चीज़ मुझे मिलेगी, 12xy मिलेगा, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो वही चीज़ मिल रही है ना। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस आ रहा है, बट इसमें तो माइनस नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्लस लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद 2, ये है 2, तो ठीक है 2 लिख दो। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पे मैं 3y लिख देता हूँ। ठीक है, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू देखो इसमें 4z है, तो यहाँ पे मैं 4z लिख देता हूँ। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, और माइनस किसके साथ में आ रहा है, एक तो माइनस यहाँ पे आ रहा है और एक माइनस यहाँ पे आ रहा है। तो देखो इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है, देखो z यहाँ पे भी है और z यहाँ पे भी है, इसका मतलब z यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब z माइनस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं z की वैल्यू -4z लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे +4z लिखो या -4z लिखो, एक ही बात है, क्योंकि -4z का स्क्वायर करेंगे ना तो वो भी +16z का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि -4z का स्क्वायर मतलब -4z इंटू -4z, अब माइनस माइनस का प्लस, और 4 चौको 16 इंटू जेड ही हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो प्लस ही होगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो इसमें हम 2x के साथ में नहीं कर सकते हैं, 2x के साथ में माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x माइनस है ही नहीं। वैसे ही y के साथ में माइनस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो y माइनस में तो है, बट यहाँ पे y माइनस में नहीं है ना। अगर मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया y, तो ये चीज़ भी माइनस हो जाएगी, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं है। तो इसीलिए देखो x और y तो यहाँ पे तो मौजूद नहीं है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, क्योंकि इन दोनों में माइनस आ रहा है तो z इन दोनों में है, इसीलिए यहाँ पे z को मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे हो जाएगा -4z। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ तक इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया। अब साथ में ये चीज़ क्या है, माइनस है, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिया है यहाँ पे प्लस दिया है, तो मैं प्लस कर सकता हूँ। साथ में 2 दिया है, z की वैल्यू कितनी होगी -4z, तो मैं -4z लिख देता हूँ। ठीक है, और साथ में x कितना है, x है हमारे पास 2x, तो ये हो जाएगा 2x। अब देखो अगर मैं इस
इस पूरे को सॉल्व करता हूँ तो यही चीज़ मुझे वापस मिलेगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू मुझे 2x मिल गई, y की वैल्यू मुझे 3y मिल गई और z की वैल्यू मुझे -4z मिल गई। तो मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, चूँकि यहाँ पर लिख देना फॉर्मूला होता है x प्लस, या ऐसे लिख देना क्योंकि पहले हमने ये चीज़ निकालनी है ना, तो आप पहले इसको लिख देना बाद में इसको लिख देना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2x हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही y की वैल्यू हो जाएगी 3y और z की वैल्यू हो जाएगी -4z, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर क्यों होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कहीं पर अगर 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब मैं उसको 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे ये लिखा गया है तो इसका मतलब 2x प्लस 3y -4z, में इसको 2 बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ हमें लिखनी थी। तो ये इसके गुणनखंड हो गया, पहला गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये, और गुणनखंड ही हमें निकालना था। ठीक, तो ये यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। वैसे आप इस वाले को भी करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं यहीं पे बता देता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। देखो यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर दिया है, तो 2x स्क्वायर देने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो जबकि हमें 4 तो नहीं चाहिए। अब देखो मैं स्क्वायर करने के लिए क्या करूँगा, ये 2 को मैं √2 लिख सकता हूँ। अब √2 लिखूँगा तो √2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर का मतलब घात में 1/2, और साथ में स्क्वायर पहले से ही है तो इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 ही मुझे मिल रहा है। इसका मतलब जहाँ पे 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मुझे सॉल्व करना है तो यही वापस मिलना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो यही मुझे वापस मिलेगा। पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर को तो जैसे था वाई स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया है 8। ठीक है, तो 8 दिया है, इसका मतलब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 किसका स्क्वायर होता है, देखो 8 के गुणनखंड अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 × 4। अब 4 किसका गुणनखंड में आता है, 4 आता है 4 के गुणनखंड में। इसका मतलब मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, बट 2 का स्क्वायर तो ये नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर, तो ये तो 64 हो जाएगा, जबकि मुझे यहाँ पे 8 चाहिए। तो 8 में कैसे ले आ सकता हूँ, देखो ये कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे ये चीज़ हटा दो, तो 2 का ये 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, और साथ में जो 2 है, तो 2 के स्क्वायर करने के लिए मैंने √2 लिखा है ना, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँगा √2। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फिर होल स्क्वायर, मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2√2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इस पर स्क्वायर खोलूँगा तो आप देखना मुझे 8 ही मिलेगा। देखो अगर मैं स्क्वायर खोलता हूँ तो स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर इंटू रूट का मतलब मैंने बोला था पावर में 1/2, तो 1/2 और साथ में गुणा 2 ये होगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही मौजूद है तो इससे ये कैंसिल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 का स्क्वायर होगा 4 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 दूनी कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब ये जो 8 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2√2 का, और साथ में जेड भी है तो इसका होल स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है √2 × x, y की वैल्यू तो y आ रही है, और z की वैल्यू आ रही है 2√2 × z। ठीक है, ये चीज़ मिल रहा है मुझे। अब देखो यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हम करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, देखो -1 यहाँ पे आ रहा है और एक माइनस यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में देखो कौन सी चीज़ कॉमन है। देखो आप देख रहे होंगे x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, इसका मतलब इस बार x माइनस होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था ना, z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, और माइनस यहाँ भी आ रहा था, माइनस यहाँ भी आ रहा था, तो इसका मतलब z माइनस होगा। तो वैसे ही यहाँ पे x यहाँ भी आ रहा है, x यहाँ भी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे x माइनस होगा। अब आप इसको चेक करके देख सकते हैं। देखो उसके बाद क्या होता है, फार्मूला ये चीज़ होती है। ठीक है, फार्मूला मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ तक तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद फार्मूला होता है प्लस में 2 × x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है -√2x, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ मुझे मिलेगी।
ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, टू टू रूट टू एक्स और वाई यही चीज़ मिल रही है ना, तो वही हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस मैंने ले लिया, साथ में 2 आ रहा है तो ठीक है 2 ले लो। y की वैल्यू कितनी है, y है, ठीक है, यहाँ पे y हो जाएगा। और z की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√2z, तो 2√2z। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ मुझे मिलेगी। आप देख रहे होंगे 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, तो देखो 4 आ रहा है और √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, yz आ रहा है, yz आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में हो जाएगा माइनस, माइनस नहीं होगा बल्कि यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2√2z, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2√2z, ये हो गया। और साथ में x की वैल्यू कितनी है माइनस √2x। अब इसको सॉल्व करूँगा तो देखो यही चीज़ मुझे मिलेगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 गुणा 2, तो ये तो होता है 4, और साथ में √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2, तो √2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 मतलब 8 आ रहा है। अब देखो 8 ही आ रहा है और साथ में माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस का माइनस, और साथ में x और z, तो x और z आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब देखो ये वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख देना x बराबर माइनस √2x, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये आ रही है। तो इसका मतलब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देना, x की वैल्यू है माइनस √2x, y की वैल्यू है y और z की वैल्यू है 2√2z, ठीक। तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ये छोड़ दो या इसको 2 बार लिख दो, ये हो जाएगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हमने इसके आंसर निकाल दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई से भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।